एक बार ऐसे ही एक गांव में सत्संग हो रहा था। वहाँ एक संत जी आए थे और सभा काफ़ी भीड़ थी। संत जी मृत्यु पर ही बोल रहे थे। कुछ देर बोलने के बाद सभा के बीच में देखे संत कि एक बूढ़ी माता रो रही है। तो उन्हें थोड़ा सा बुरा लगा कि मैं ऐसे बोल दिया और उनको रुला दिया। सोचे कि मृत्यु पर बोल रहा हूँ तो ज़रूर घर में, इनके यहाँ घर में किसी की मृत्यु हुई होगी आजकल में, इसलिए रो रही होगी, याद आ गई होगी। सभा समाप्त हुआ, सत्संग समाप्त हुआ। तो संत जी ने उस बूढ़ी माता को बुलाए और पूछे कि क्या बात है, रो रही थी आप? तो वो बूढ़ी माता गजब को उत्तर दिए। उन्होंने कहा, चूँकि उस संत जी के बड़े बड़े दाढ़ी थे, तो माता जी बोली कि संत जी, आप जब प्रवचन कह रहे थे, प्रवचन सुना रहे थे, तो जब इधर उधर हिलते थे ना, तो आपकी दाढ़ी भी हिलता था। तो उस दाढ़ी को देखकर मेरे यहाँ एक बकरा था, उसकी याद आ गई, तो मुझे बहुत रोना आया। अब देखिए संत जी किस पर बोल रहे हैं, कहाँ पर बैठे हैं, और ध्यान कहाँ है उनका? बकरे की दाढ़ी, उसकी याद आ रही है। सत्संग में बिल्कुल मन नहीं है, उनका ध्यान कहाँ है? बकरे पर, जो कि है नहीं अभी। तो ऐसे ही सत्संग में हम बैठे हैं, हमारा ध्यान, हमारा फोकस शब्दों पर होना चाहिए, बाकी किसी पर नहीं। यहाँ से क्या बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है, किस पर बोला जा रहा है, ये सब पर ध्यान देना है। आइए आप सबके बीच सदगुरु कबीर साहब जी की साखी पर कुछ देर कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। सदगुरु कबीर साहब जी की साखी है, संगति कीजे साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगति कुर की, आठों पहर उपाधि। हर व्यक्ति किसी न किसी की संगत करता है, अकेले वह नहीं रहता है। घर से जैसे ही बाहर आता है, किसी न किसी के साथ रहेगा। बचपन में हो, जवानी में हो, बुढ़ापा में हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, किसी न किसी की संगति करता है। सदगुरु कबीर साहब जी इसी संगति पर बोले, संगति कीजिए साधु की। यदि संगत करना है, साथ रहना है, तो साधु की संगति करो। साधु मतलब सज्जन व्यक्ति, संत, सदगुरु, जिनके विचार अच्छे हैं, जिनकी वाणी अच्छी है, मीठा भी हो और सत्य भी हो, ऐसे लोगों की संगति करो। ज़्यादातर व्यक्ति को बूढ़े लोगों के साथ संगति करनी चाहिए, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र काफ़ी हो गई है, उनको पूरा जीवन का अनुभव रहता है। कहाँ पर सुख मिला, कहाँ पर दुख मिला, कहाँ क्या करने से सुख दुख आते हैं, कहाँ पर क्या परेशानी आती है, उनका पूरा जीवन का अनुभव रहता है। तो ऐसे में बुजुर्गों की संगति करनी चाहिए। संत नहीं है तब, और जहाँ संत है, आश्रम है गांव में, गांव के आसपास में, तो संतों के पास आते जाते रहना चाहिए। संगति कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि। व्याधि मतलब होता है तकलीफ, पीड़ा। संत जो होते हैं सभी प्रकार की पीड़ाओं को हर लेता है। आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ जाकर आरती पूजा करते हैं और दोनों हाथ को जोड़कर प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं। हम क्या मांगते हैं? हम मांगते हैं कि हमारे परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बना रहे, मेरे बेटे की शादी हो जाए, नौकरी मिल जाए, धन मिल जाए, और जिनकी बेटी बेटा नहीं हो रहा है उनको बेटी बेटा मिल जाए।
भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं। बिरले कोई व्यक्ति होंगे जो कहे कि मेरा मन अच्छा हो जाए, मेरा मन निर्मल हो जाए, मेरी वाणी में सुधार आ जाए, मेरे स्वभाव में सुधार आ जाए। ये बिरले मांगने वाले हैं। संत के पास भी जाते हैं तो भी वही मांगते हैं कि संत जी मेरे बेटी की शादी नहीं हो रही है, आप आशीर्वाद दे दीजिए उनकी शादी हो जाए। लड़की को देखने वाले नहीं आ रहे हैं या नौकरी नहीं मिल रही है। भौतिक चीज़ों की ही हम कामना करते हैं। और एक बात याद रखें, जितने भी हम जो कुछ करते हैं अंतिम उसका लक्ष्य क्या रहता है? शांति होती है। पढ़ाई, बच्चा पढ़ाई करता है किस लिए? नौकरी पाने के लिए। ज़्यादातर क्या, अधिकतर नौकरी पाने के लिए ही वो पढ़ाई करता है। और ऐसे सिखाया भी जाता है घर वाले कि पढ़ोगे लिखोगे तो नौकरी मिलेगा। तो नौकरी करने के लिए पढ़ते हैं। नौकरी किस लिए करते हैं? ताकि पैसा मिले, धन मिले। धन किस लिए चाहिए? मकान अच्छे से हो, गाड़ी मोटर हो। और वो सब किस लिए चाहिए? अंतिम में आएगा सुख से रहूं, जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो। इसीलिए और जब प्रार्थना करते हैं तो डायरेक्ट अब शांति को प्रार्थना करना चाहिए। मांगने की जहाँ बात आई तो डायरेक्ट जहाँ जो अंतिम लक्ष्य है उसको मांगिए। तो ऐसा नहीं करते हैं, मौज भी चाहते हैं। तो मंदिर जाते हैं, संतों के पास जाते हैं तो भौतिक चीज़ ना मांगे, धन दौलत मोटर साइकिल कुछ भी ना मांगे। उनके पास जाएं तो ज्ञान मांगे। वो जैसा जैसा बतला रहे हैं, क्या बताएंगे? आपके जीवन में सुधार कैसे हो, आपके स्वभाव में सुधार कैसे हो, आपका जीवन सुखमय कैसे हो, सुख शांति कैसे मिले, यही संत बताते हैं। और जो धन दौलत देने की बात करते हैं वो फिर संत नहीं है, वो फिर बिजनेसमैन है। जो संत धन दे सकता है तो फिर धन क्यों मांगता है वो अपने लिए? फिर वो धन लेना नहीं चाहिए। जब वो दे सकते हैं तो खुद के लिए भी बना सकते हैं धन। तो संतों के पास जाएं तो किस लिए जाएं? अपना स्वभाव सुधारने के लिए, अपनी आदत सुधारने के लिए। संगति कीजिए साधु की, हरे और के व्याधि, अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए, तकलीफों को दूर करने के लिए। साहब आगे कहते हैं, ओछी संगति कूर की। अक्सर आदमी यही करता है। ओछे व्यक्ति, गलत व्यक्ति का संगत करते हैं। यदि हम शराबी का संगति करेंगे तो क्या बनेंगे? शराबी बनेंगे, पीने वाले बनेंगे। जुआ जो खेलता है उनकी संगति करेंगे, उनका संग साथ में रहेंगे तो एक दिन हम भी जुआ खेलना सीख जाएंगे। जैसी संगति होती है वैसा हमारा स्वभाव बनता है। कपड़े को जैसा रंग मिले और मानव को जैसा संग मिले वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। कपड़े को जैसा रंग मिलता है वह उसी रंग में रंग जाता है। मानव को जैसा संग मिलता है वह उसी रंग में रंग जाता है। गलत व्यक्ति के संग में जाएंगे तो गलत व्यक्ति ही बनेंगे। हमारा मन गलत होगा, हमारा हर काम गलत होगा। कोई व्यक्ति शराब खाने में जाए, जहाँ शराब मिलता है वहाँ पर बैठा रहे तो उसको क्या कहेंगे? और गिलास में वो दूध पिए, बोतल में रख लें दूध और वहाँ जाकर पिए दूध को, तो दूसरे दूर से देखने वाले क्या कहेंगे? दूध पी रहे हैं? नहीं, हालांकि वो पी नहीं रहे हैं, दूध पी रहे हैं, वो शराब नहीं पी रहे हैं, फिर भी लोगों की नज़रों में वो शराब ही पी रहे हैं। वहाँ जा रहे हैं तो शराब ही पी रहे हैं। लेकिन यदि हम संतों की संगति करते हैं तो भले ही हम संत की तरह हमारा मन ना बन पाया हो, उनकी तरह जीवन न जी पा रहे हों, लेकिन हम संगत करते हैं संतों की तो हम सज्जन कहलाएंगे। और धीरे धीरे उनके स्वभाव, उनके आचरण, उनका जीवन सब हमारे अंदर धीरे धीरे आने लगेगा। इसलिए संगति कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगति कूर की, आठों पहर उपाधि।
गलत व्यक्ति का संग करेंगे तो स्वभाव गलत होगा, हमारे जीवन गलत होगा, हमारे कर्म गलत होंगे, तो मन भी वैसा ही बनेगा, मन में पीड़ा होगी, फिर तकलीफ होगा। इसलिए संगत कीजिए साधु की, हमेशा संतों की संगत करिए और अपने जितने भी बुराई है मनसा वाचा कर्मणा, इनको दूर करने का प्रयास करेंगे। ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जिनका जीवन निर्मल है या फिर जिनका स्वभाव अच्छा है, जो जीना जानते हैं, जो सुखमय जीवन जी रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे तभी तो हमारा जीवन भी सुखमय होगा, शांतिमय होगा। और ऐसे व्यक्ति कौन है? सद्गुरु, संत। वो दुनियादारी से अलग रहते हैं, उनका एक अलग विचार होता है, उनका अलग जीवन होता है। संत अपने लिए जीते हैं और लोगों के लिए जीते हैं, लेकिन लोग धन के लिए जीते हैं, परिवार के लिए जीते हैं। उनका ध्यान धन के तरफ रहता है, परिवार के तरफ रहता है। लेकिन संत सुख समृद्धि के लिए, सुख के लिए जीते हैं, शांति के लिए जीते हैं, और लोगों का स्वभाव, लोगों का जीवन कैसे अच्छा बने, इसके लिए जीते हैं। इसलिए संतों की संगति करनी चाहिए। सदगुरु कबीर साहब जी 600-650 वर्ष पूर्व कह गए हैं, संगति कीजिए साधु की। आप सबके बीच कुछ देर कुछ कहने का प्रयास किया, बस इतना ही कहकर मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।